कहीं ना कहीं दिमाग में था कि शायद हम एलिमिनेट होने वाले हैं। सच्ची बताइएगा दिल से। एक इंट्यूशन था कि पॉसिबल है। सही, और आपकी दोस्ती बहुत बढ़िया थी, बट पिछले 1-2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ही इज़ गेटिंग थोड़ा सा मैनिपुलेटेड बाय अरमान। तो मुझे सच्ची सच्ची बताइए, जैसे अरमान ने ये इंसिडेंट क्रिएट किया, एक पॉसिबिलिटी कि अगर आपके पास पावर होगा किसी को बचाने का बिटवीन नेजी एंड सई, आप सच में किसको बचाओगे? मैं बट डू यू थिंक इट इज़ हिपोक्रेसी ऑन अरमान's पार्ट? क्योंकि वो खुद भी और लड़कियों के बारे में ही डजंट कीप गुड या जैसे मुझे ही उन्होंने बॉडी शेम तो डू किया। यू थिंक अरमान ने ये हिपोक्रेसी के लिए किया, और डिड ही रियली फील कि उसकी बीवी के साथ गलत हुआ, या फिर उन्होंने सब कंटेंट के लिए किया? जैसे उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया, तब मुझे हिपोक्रेसी लगी कि आपकी वाइफ के ऊपर कोई बॉडी शेम नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोल सकता, बोलना भी नहीं चाहिए किसी की वाइफ के ऊपर, गलत है। बट आप मेरे ऊपर ये चीज़ें बोल रहे, तो वहाँ पे मुझे उनकी हिपोक्रेसी दिखी। हाय, सना सुल्तान हियर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सिड कनन्स यूट्यूब चैनल। एंड बाकी सना सुल्तान बोलते नज़ाकत तो खून में। ओके बाय। If there's someone who defines friendship for me in the Big Boss OTT 3 house, it is Sana Sultan. Sana, कैसी हैं आप? हाउ स्वीट, शुक्रिया इतने आला दर्जे के तारुफ के लिए। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आपके क्या हाल है? बहुत 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 बढ़िया। मुझे बताइए कि जब वो टास्क हुआ था ना, साइकिलिंग टास्क, और आपको और अदनान को साथ में पेयर कर दिया गया था, कहीं ना कहीं दिमाग में था कि शायद हम एलिमिनेट होने वाले हैं। सच्ची बताइएगा दिल से। एक इंट्यूशन था कि पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि नहीं, मैं कैलकुलेट करके कर रही हूँ तो हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि मैंने वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया था और मेरा काफ़ी अच्छा है। 60 सेकेंड्स करके 13 मरतबे मुझे काउंट करना था, पर पता नहीं शायद लोग डिस्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा कामयाब हो गए, इसलिए वो ठीक से नहीं हो पाया, खुदा जाने। बट मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। हल्का सा इंट्यूशन शुरू में था, बट देन फिर मेरा पूरा तवज्जो टास्क की तरफ था। आई ट्राइड माई बेस्ट बट had to happen. एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, जब आप निकले बाहर तब देखा गया कि शिवानी आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी, पर आपने उसको इग्नोर किया। जी। हम सब जानते हैं रीजंस। शिवानी ने आपके पेट के साथ भी, पेट जो नहीं, टॉय वो है वजह नहीं थी, वो वजह इसकी नहीं थी, वेरी ऑनेस्ट। वो एक वजह थी, बट देयर आर अदर रीजंस आल्सो। शी हैज बीन एक्सट्रीमली रूड टू यू, ऑल ऑफ दोज रीजंस आर आल्सो देयर। सो बट जाते जाते आपको लगा नहीं कि एक सलाम दे के निकल जाती है उसको? पर मैं वही कह रही हूँ, मेरी उसकी दोस्ती हो चुकी थी, मेरी और शिवानी की दोस्ती, और जो हम लोग का बॉन्ड था 4-5 दिनों से, तो बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड था। मैं वो सास बन रही थी, मैं बहू बन रही थी, हमारी मस्ती चालू थी। मैंने उनको ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया था कि मुझे तुमको कुछ देना है, तो फ्रेंडशिप के तौर पर मैंने उनको ब्रेसलेट दिया कि मेरी एक नई दोस्ती इनके साथ शुरू हुई है, नई दोस्ती का आगाज़ हुआ है। जब वो टास्क हुआ, वो टास्क था एलिमिनेशन का टास्क, तो अरमान जी तो छेड़ रहे, उनकी आदत है, बॉडी शेमिंग उन्होंने की, उनकी तो है, साथ में शिवानी भी लग गई। मैंने शिवानी को एक दफ़े बोला, मैंने कहा शिवानी इनकी आदत है, तुम बॉडी शेम मुझे मत करो, तुम तो पर्सनल कमेंट्स पास मत करो। हाँ ठीक है, फिर वापस आई और मुसलसल कमेंट्स पास करिए। मैंने ये भी बोला कि तुम्हारे टाइम पे मैं प्रॉमिस उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और उनके टाइम पे मैंने नहीं किया, बट तो भी उन्होंने कंटिन्यूस मुझे कमेंट्स पास किया डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड रूड वाले कमेंट्स थे वो मेरी। उसने भी हील्स के हवाले से, हाइट के हवाले से कमेंट्स पास किया। तो मैं मन में सोच रही थी कि जिसको मैंने अपनी दोस्त माना, सारे गिले शिकवे भूल के, उस लड़की को दोस्त माना, उसने जाने के लिए ताकि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ, इतनी शिद्दत से उन्होंने कोशिश की मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की। और फिर जाने के टाइम पे आपको सैड फील हो रहा है, मतलब आपने इतनी कोशिश की मुझे बाहर निकालने की, पूरी शिद्दत लगा दी, और जब मैं बाहर जा रही हूँ तो आप मेरा हाथ पकड़े, तो मुझे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगा। जेन्युइनली मैं रूड नहीं थी, मैं हर्ट थी, और जब मैं हर्ट होती हूँ तो मैं ना फेक नहीं बन सकती कि जाने के टाइम पे मैं एक स्माइल दे के चली जाऊँ। मेरे दिल में वो था, तो वो मेरी शक्ल पे था कि नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी, मुझे टाइम लग रहा था, मैं दोस्त मानी और तुमने मेरे साथ ये किया, तो मैं इससे थोड़ी सी हर्ट थी। पर सना, आपको नहीं लगता है कि ये एक शो है और यहाँ पे दोस्तियाँ भी कुछ टाइम के लिए होती हैं? एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स टू विन। तो अगर आपको लगता है कि शिवानी ने आपके साथ ऐसा किया, तो कल शायद आप भी किसी के लिए, अगर आपको जीतने की उतनी शिद्दत है, तो आप भी करोगे वही सेम चीज़?
ये ना बाज़ दफ़े इस मौजू पे हमने बात की और यकीन माने मैंने हमेशा बोला फिर भी मेरे दोस्ती पहली प्रायोरिटी है। हाँ, मैं बिग बॉस के घर में सोच कर नहीं गई थी कि मैं वहाँ पर दोस्त बनाऊंगी, ऑर्गेनिकली मेरी दोस्ती हो गई और मेरी शख्सियत ही ऐसी है, मैं इतनी लॉयल हूँ अपनी दोस्ती के लिए, इतनी ज़्यादा लॉयल हूँ। आप देख लो मैंने किस किस को जाकर डिस्ट्रैक्ट किया है। दोस्ती तो मैंने बहुत लॉयल्टी से निभाया। तो मैंने शिवानी के अंदर भी वो देखा कि यार वो जुबान की थोड़ी सी फिर वो दिल की अच्छी है। तो जब वो शिद्दत से मुझे कोशिश कर रही थी मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और नॉर्मल डिस्ट्रैक्ट भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि टास्क है तो सबको करना है, आप बेशक करो। पर्सनल कमेंट्स जो आए ना, और काफ़ी चीज़ें कट हुई एपिसोड में, जो एपिसोड हमने देखा उसमें काफ़ी चीज़ें कट हुई, पर उन्होंने भी बहुत चीज़ें अरमान जी के साथ मिलकर बोल रही शिवानी नहीं मुसलसल, मैंने कहा आप इतनी शिद्दत से निकालना चाह रही हो, मुझे तो लगा मैं आपकी दोस्त थी। तो वो वाला सीन हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं अपनी दोस्ती को लेके पक्की हूँ, मैंने किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, यकीन माने। अरमान जी को किया और विशाल को भी किया। क्या बोल गई, अच्छा कितनी गिनती हुई, मैंने कोई गंदे या पर्सनल रिमार्क्स पास नहीं किए उनके ऊपर। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि फ्रेंडशिप अगर कोई डिफाइन करता है बिग बॉस OTT 3 में तो वो आप हैं। दूसरी तरफ थे सई। सही और आपकी दोस्ती बहुत बढ़िया थी, बट पिछले 1-2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ही इज़ गेटिंग थोड़ा सा मैनिपुलेटेड बाय अरमान। डू यू थिंक सई इज़ नॉट समबडी हु, सई अपने गुस्से की वजह से शायद कंट्रोल नहीं कर पाते और अपना दिमाग चलाना भूल जाते हैं? आपको लगता है ऐसा होता है उनके साथ? नहीं, आई थिंक साई को जल्दी गुस्सा नहीं आता, और जब आता है तो बहुत ज़बरदस्त वाला आता है। आई थिंक वो साई का एक कैरेक्टर है, वो ऐसे है जैसे उनको जब गाली दी लवकेश जी ने माँ के ऊपर दी, तब वो बहुत ज़्यादा फायर हो गया। आई थिंक कोई भी माँ के ऊपर जाएगा तो वो थोड़ा सा आ जाता है, तो वो तब बहुत ज़्यादा गुस्से हुए। और जब भी उनका मैंने गुस्सा देखा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ आउट ऑफ रियलनेस, नॉट फॉर कैमरा और समथिंग। ये चीज़ मैंने साई की देखी है। बट हाँ, जहाँ तक मैनिपुलेशन की बात है 100%, मैं तो उनको कह भी रही थी, मैं मुसलसल उनको कह रही थी कि साई मुझे लग रहा है आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वो यही कहते थे मैं थोड़ी कोई बच्चा हूँ, मैंने कहा अगर वो मेरे मुँह पे आके शख्स कह सकता है कि तू सना के साथ इतना बैठा रहता है, तो वो पीठ पीछे बोलेगा, मतलब 100% बोलेगा। और मेरा इंट्यूशन इतना सही था क्योंकि जब मैं बाहर आई, मैंने वो क्लिप देखा किचन वाला, जहाँ पे उनके बीच में गुफ्तगू हुई अरमान जी और साई, और मुझे बुरा पता है क्या लगा, अरमान जी तो बोलते अरमान मलिक की आदत है, साई भी जो वो उन्होंने हाँ में हाँ मिलाना, आउच। और उन्होंने आपको झूठ भी बोला बाद में। हाँ, तो मुझे सच्ची बताइए, जैसे अरमान ने ये इंसिडेंट क्रिएट किया, एक पॉसिबिलिटी कि अगर आपके पास पावर होगा किसी को बचाने का बिटवीन नेजी एंड सई, आप सच में किसको बचाओगे? मैंने ये बात हमारी हो चुकी थी और मैंने बोला मैं खुद नॉमिनेट हो जाऊंगी, मैं नहीं बचाऊंगी। नहीं, आपको पावर है इन दोनों में से किसी को बचाने का, आप नहीं हो सकते हो नॉमिनेट। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी रिमोट पर्सन। तो शायद इसीलिए खुदा ने मुझे पहले ही निकाल दिया क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी। मैं जब डिप्लोमेटिक मत खेलिए। मैं डिप्लोमेटिक नहीं खेली, मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोली, दोनों मेरे लिए बहुत इक्वल थे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी जब हमने वो चाकू वाला टास्क किया था, जब राघव आई थिंक राघव और कोई तो गेस्ट के तौर पे आए थे, तब मुझे चाकू घुसाना था। तो यही सिचुएशन थी मेरे सामने, साई भी थे, नेजी भी थे। मैंने उनको यही बोला यार ये ना करे। मैंने कहा मैं क्या करूँ। साई ने मेरी शक्ल पे देखा कि मैं कंफ्यूज हूँ, साई ने अपफ्रंट बोला मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे मार दे। ही मेड इट ईजियर फॉर मी एंड आई डिड इट एंड आई वाज दिल से प्रेइंग कि मेरे पास ये सिचुएशन ना आए। अच्छा मुझे बताइए, जब अरमान ने विशाल को थप्पड़ मारा, ही सेड बिकॉज उसने उसकी वाइफ के बारे में कुछ गलत बातें बोली, बट डू यू थिंक इट इज़ हिपोक्रेसी ऑन अरमान's पार्ट? क्योंकि वो खुद भी और लड़कियों के बारे में ही डजंट कीप गुड या जैसे मुझे ही उन्होंने बॉडी शेम किया। डू यू थिंक अरमान ने ये हिपोक्रेसी के लिए किया और डिड ही रियली फील कि उसकी बीवी के साथ गलत हुआ, या फिर उन्होंने सब कंटेंट के लिए किया? आपके हिसाब से? वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसके ऊपर मेरा कमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि देखो वो टाइम पे जब मैं घर में थी और जिस तरीके से वो सिचुएशन हमारे सामने, वो सेंटेंस साथ में जो विशाल ने बोला, मैं विशाल को पिछले 5 साल से जानती हूँ एंड आई वाज लाइक ये ऐसा नहीं कर सकता। बट जैसे लव कटारिया ने एक हामी भरी कि नहीं उसने थोड़ा गलत वे में बोला, तो मुझे लगा एज अ हस्बैंड उनका गुस्सा वाजिब है क्योंकि वो प्रॉब्ली अपनी वाइफ के बारे में ऐसी चीज़ें सुन रहे। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि ठीक है, आउट ऑफ एंगर उनका वो रिएक्शन नेचुरली आया। बट जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, जैसे उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया, तब मुझे हिपोक्रेसी लगी कि आपकी वाइफ के ऊपर कोई बॉडी शेम नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोल सकता, बोलना भी नहीं चाहिए किसी की वाइफ के ऊपर, गलत है। बट आप मेरे ऊपर ये चीज़ें बोल रहे, तो वहाँ पर मुझे उनकी हिपोक्रेसी दिखी। वो टाइम पर नहीं दिखी बट एंड की तरफ दिखती गई। फाइनली एक सिरके का अंगार
मुझे बताइए लूजर ऑफ द हाउस कौन है? लूजर ऑफ द हाउस अरमान मलिक, विदाउट सोचना भी नहीं पड़ा। मास्टरमाइंड? रणवीर जी। रणवीर जी मास्टरमाइंड है। वो है। एंड विनर मटेरियल? साइकिल। वाओ, थैंक यू सो मच सना, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।